अब आगे के फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ। नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला ही है। उस टाइम हमारे पास इससे पहले दो फंक्शन दिए गए थे। अगर हमारे पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दे दिया जाए तो हम उसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे, इसको वन बाय वन करके सबको डिफरेंशिएट करना, बाकी सब फंक्शन को बाहर रखेंगे हम। जैसे देखो कैसे कर रहे हैं, इसमें देखिए सबसे पहले यू वी एज इट इज रखो, यू वी डिफरेंशिएशन किसका आएगा, डब्ल्यू का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। अब देखो ये दो फंक्शन आ चुके हैं, अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, उसके बाद इसका निकालूंगा। अब आएगा u और w, या u w एज इट इज डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ u और w रहेगा, v का आएगा, v का डिफरेंशिएशन प्लस। अब देखो प्लस, अब हमारे पास u का डिफरेंशिएशन आएगा, v w एज इट इज रहेगा। ये देखो वी डब्ल्यू एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट, किसके लिए, अब u का डिफरेंशिएशन आएगा, u, ये वन बाय वन करके डिफरेंशिएट करना है। जैसे आपने पहले दो रखे बाहर और डिफरेंशिएशन लास्ट वाले का लिया, फिर बीच वाले का डिफरेंशिएशन ले लिया और ये दोनों यहाँ सामने रख दिया, फिर आपने स्टार्टिंग का डिफरेंशिएशन ले लिया, वी डब्ल्यू आपने फ्रंट पर रख दिए। ऐसे फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करना अगर आपके पास तीन फंक्शन एज अ प्रोडक्ट के तौर पे आ रहे हैं तो। और याद रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैथमेटिक्स में आता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसका जो डिफरेंशिएशन है जैसा फंक्शन है वैसे ही रहता एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, e टू द पावर x ये। और उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ log ex, log ex का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा log दो प्रकार का होगा, एक log बेस 10 होगा, एक log बेस e होगा। तो डिफरेंशिएशन में हम ये कौन सा फंक्शन लेके किसको डिफरेंशिएट करते हैं, log e वाले को। तो log e वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये होगा 1/x। और हालांकि मैं इसके लिए log के लिए अलग से एक लेक्चर शूट करेंगे जिसमें हम आपको सब प्रकार के ln log क्या है, le log क्या है, बेस ई क्या है, बेस 10 क्या है, इनका रिलेशन क्या है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। देखो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, इसमें अब ये ध्यान दो, इससे पहले हमने पावर फॉर्मूला पढ़ा। पावर फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन था। तो ये नीचे वेरिएबल था, ऊपर कांस्टेंट है। नीचे क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ऊपर क्या है, कांस्टेंट नंबर है ये आपका, ये कांस्टेंट है। अगर रिवर्स हो जाए, कांस्टेंट बेस में आ जाए, वेरिएबल ऊपर आ जाए, इसका मतलब रिवर्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पर बेस में क्या आ रहा है आपके पास a, पावर में क्या आ रहा है वेरिएबल, ऐसे केस में ax का ax ही होगा और ये भी आपका log e, और आपका जो बेस है वो a इसके साथ log के साथ आता है। ये ऐसे याद रखना इस फंक्शन को, और इसी की हेल्प से हम ये भी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले से। आप देखो साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का कॉस एक्स होती है प्लस में कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स, ये ठीक। अब यहां पर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स ले लो। ये देखिए ये होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का, और कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स होती है इसका डिफरेंशिएशन। और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होती है, यानी जैसा पहला फंक्शन वो स्टार्ट होता है, ये होगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई में टेन एक्स। और इसके लिए क्या होगा, कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस, नेगेटिव साइन लगा देना, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये अब बात क्लियर हुई। ये सारे फॉर्मूले मेरे पास में, मुझे आपसे एक बार फॉर्मूले डिस्कस करने थे इनके ऊपर। अब इसके बाद हमारा एक चेन रूल आएगा आगे, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इन सभी फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपके फॉर्मूले परफेक्ट हो जाए और पक्के फॉर्मूले बन जाए। क्लियर हो गया।